ऑपरेन मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। लेक ऑपरेन की विधि क्या है या मैकेनिज्म। तो इसको बैकविथ ने 1967 और इप्स्टीन ने और मार्टिन ने, साइंटिस्ट ने लेक ऑपरेन की क्रियाविधि को समझाया था या इनका अध्ययन किया था। इनके अनुसार जो ऑपरेन है वो दो अवस्थाओं में जीन का रेगुलेशन या नियंत्रण करता है। कैसे? नंबर 1, व्हेन इंड्यूसर एब्सेंट, जब माध्यम में प्रेरक या इंड्यूसर अनुपस्थित होता है तब क्या होता है। ऐसे प्रेरक पदार्थ जिनकी अनुपस्थिति में ऑपरेन के रेगुलेटर जीन्स ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यह प्रोटीन ऑपरेटर स्थल से जुड़कर रुक जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तब स्ट्रक्चर जीन्स एमआरएनए संश्लेषित नहीं कर पाते। ऑपरेटर स्तर पर जो रिप्रेसर प्रोटीन है जुड़ने के कारण डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाते और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एवं संरचनात्मक जीन द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। मतलब जब माध्यम में प्रेरक अनुपस्थित होता है, माध्यम में प्रेरक या इंड्यूसर एब्सेंट होता है, तब क्या होता है। यहाँ प्रेरक पदार्थ की अनुपस्थिति में ऑपरेन में रेगुलेटर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये निर्माण कैसे होगा? जो द रिप्रेसर प्रोटीन है यह ऑपरेटर सिस्टम से जुड़कर रुक जाता है। एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शंस यहाँ रुक जाएगा। अतः जो स्ट्रक्चर जीन एमआरएनए का संश्लेषण, जब ये यहाँ जुड़कर रुक जाएगा तो ये एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर पाएगा। तो जो ऑपरेटर स्थल पर रिप्रेसर प्रोटीन के जुड़ने के कारण डीएनए पर आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन रहेगी या उसके ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण होगा तो यहाँ रुक जाने के कारण आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और इसमें एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चर जीन के द्वारा प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। तो ये क्या हो गया? जब माध्यम में इंड्यूसर एब्सेंट हो। अब इसके अपोजिट, जब माध्यम में प्रेरक उपस्थित हो, मतलब जब इंड्यूसर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हो तब क्या होगा। तब माध्यम में प्रेरक पदार्थ यानी कि लैक्टोज उपस्थित हो या इंड्यूसर प्रेजेंट हो, तब ई कोलाई की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएंगी, जहां पर लैक्टोज के आणविक विन्यास में परिवर्तन के कारण एलोलैक्टेज का निर्माण होगा और एलोलैक्टोज ऑपरेटर स्थल पर उपस्थित दमनकारी या रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़कर रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है, जिसके फलस्वरूप इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर स्तर से अलग हो जाती है। डीएनए के अक्रियाशील दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन के अलग होते ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रमोटर जीन से इनिशिएशन साइट से जुड़कर एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कर देता है और एमआरएनए के बाद में विभिन्न प्रोटीन्स या एंजाइम्स का निर्माण संरचनात्मक जीन की सहायता से होता है। जब जीन 3 तक पहुंच जाने के पश्चात एमआरएनए की श्रृंखला में राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं और वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइड्स एंजाइम्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है। फिर उसके बाद जीन 2 में पहुंचने पर इनके द्वारा जीन 2 पहुंचने पर राइबोसोम्स में बीटा गैलेक्टोसाइड परमीमेज एंजाइम का निर्माण होगा। फिर जब ए में पहुंचेगा
या जीन 3 में पहुंचेगा तब यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम्स का निर्माण होगा। इसी प्रकार जब लैक्टोज के जल अपघटन के लिए सभी एंजाइम्स का निर्माण पूरी तरह प्रक्रिया रुक जाएंगी तो दूसरे प्रकार की प्रोटीन्स की आवश्यकता होने पर ऑपरेंट पुनः सक्रिय हो जाएगा। अभी एक बार देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल क्या है। तो जो जीन क्रिया है इसके नियमन के लिए कुछ समय ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि ऑपरेंट की क्रियाशीलता पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। ऐसे पदार्थों को ऑपरेंट के साथ मिश्रित करने पर रेगुलेटर जीन्स को दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेशन प्रोटीन के निर्माण के लिए प्रेरित करता है तो तथा ऑपरेटर जीन्स को सक्रिय करते हैं। फिर जो एमपी साइक्लिक एमपी है कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर को लेक ऑपरेंट पर सकारात्मक या धनात्मक प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर जो सी साइक्लिक एमपी है वह कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर प्रोटीन को सक्रिय कर देता है, जिसके कारण जो कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर है वो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन से बंधित होने पर सक्षम बनाती है और रिप्रेशर प्रोटीन निर्माण पर ऋणात्मक नियंत्रण रखती है। जबकि जो कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर है वह एम साइक्लिक एमपी है, ये लेक ऑपरेंट की क्रियाशीलता पर धनात्मक प्रभाव डालती है। तो ये धनात्मक एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल हो गए। यहाँ पे हमको जीन 1 जीन 2 जीन 3 दिख रहा है। अगर यहाँ पे जीन जो सिस्ट्रोन है, सिस्ट्रोन की अगर बात करें तो यहाँ सिस्ट्रोन जेड, सिस्ट्रोन वाई, सिस्ट्रोन ए, तब क्या होगा सिस्ट्रोन जेड पर पहुंचने पर एमआरएनए श्रृंखला ये राइबोसोम से जुड़ जाएगी और यहाँ पे सिस्ट्रोन जेड है तो जेड पे क्या निर्माण हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम्स। फिर जेड के बाद आ रहा है वाई, वाई पे पहुंचने के बाद क्या बना, बीटा गैलेक्टोसाइड परमीनेज एंजाइम्स का निर्माण होगा। फिर इसके बाद सिस्ट्रोन ए, यहाँ पहुंचने पर बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम्स का निर्माण होगा। ये है इंड्यूसर और ये प्रमोटर ऑपरेटर, इसको रिप्रेसर जीन्स या रेगुलेटर जीन्स भी बोलते हैं। और ये कंट्रोलर जीन्स, ये हो गए कंट्रोलर जीन्स, रिप्रेसर जीन्स, प्रमोटर ऑपरेटर, ये कंट्रोलर जीन्स हो गए। और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए जिसमें सिस्ट्रोन जेड वाई, सिस्ट्रोन ए भी आते हैं, या फिर हम जीन 1 जीन 2 जीन 3 भी ले सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक्स ऑफ लेक ऑपरेंट मॉडल हो गया। जो इकोलाई लैक्टोज में मेटाबॉलिज्म में होने वाले जो तीनों एंजाइम्स को कोड करने वाली जीन है, इनकी एक कार्रवाई को ऑपरेंट के रूप में व्यवस्थित रहती है। जो तीनों जीन्स हैं वो एक ही एमआरएनए के रूप में ट्रांसक्रिप्टेड होती है। जो क्षारक का क्रम है जिसे ऑपरेटर कहते हैं वो प्रमोटर के क्षेत्र के पास प्रेजेंट होता है। जो लैक्टोज ए की अनुपस्थिति, लैक्टोज ए स्ट्रक्चर है वो लैक्टोज, यहाँ पे देख रहे होंगे जो ए स्ट्रक्चर है वो लैक्टोज की अनुपस्थिति में, यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है क्या, नहीं है, यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है। देखो यहाँ दिख रहा है आपको लैक्टोज डी डेरिवेटिव, ये लैक्टेट डेरिवेटिव है, ये इनएक्टिव रिप्रेटर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर राइबोसोम्स के साथ बाइंड होकर ये आगे। तो जो पहले देखते हैं लैक्टोज की एब्सेंट में क्या होता है, ऑपरेंट क्षेत्र से अलग, ऑपरेरॉन क्षेत्र से अलग स्थित एक रेगुलेटर जीन्स का उत्पाद रिप्रेसर प्रोटीन्स
ऑपरेंट से जुड़ जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़ जाएगा तो यहाँ प्रमोटर जीन के क्षेत्र से आरएनए पॉलीमरेज का, जब ये रिप्रेसर प्रोटीन से इससे जुड़ जाएगा ऑपरेंट से, तो प्रमोटर क्षेत्र जो है वो इससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि ये आरएनए पॉलीमरेज का बनना रोक देता है। तो इसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, एमआरएनए का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो ये तो हो गया लैक्टोज के एब्सेंट में। अब हम जो बी वाला स्ट्रक्चर है लैक्टोज की प्रेजेंट में, यहाँ लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंट में लैक्टोज का एक उत्पन्न रिप्रेसर प्रोटीन्स के साथ, ये रिप्रेसर इनएक्टिव प्रोटीन है, इसके साथ में एक साइड पर इसको एक साइट होती है जिस साइट को बोलते हैं एलोस्टेटिक साइट, इसके साथ जुड़कर उस ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ने में अक्षम बना देता है। मतलब जो लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब लैक्टोज का एक उत्पन्न रिप्रेसर प्रोटीन की एलोस्टेटिक साइट से जुड़कर उसको ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ने में अक्षम बना देगा, और ऐसी स्थिति में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर क्षेत्र से जुड़कर अनुलेखन प्रारंभ कर देगा। मतलब जो लैक्टोज ऑपरेटर है वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़कर उस कहाँ जुड़ेगा, उस साइड पर जुड़ेगा जिस साइड को एलोस्टेटिक साइट्स कहेंगे, यहाँ से जुड़कर ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ने के लिए इसको अक्षम बना देगा। फिर ऐसी स्थिति में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या हो जाएगा, प्रमोटर क्षेत्र से, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज या इसको राइबोसोम बोलेंगे, ये प्रमोटर क्षेत्र से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा और लैक्टोज ऑपरेंट इंड्यूसर या प्रेरण योग्य ऑपरेंट का एग्जाम्पल को शो करेगा। इसे कहेंगे लैक्टोज ऑपरेटर की भांति ये कार्य करने लगेगा, या लैक्टोज प्रेरक की तरह या इंड्यूसर की तरह ये कार्य करने लगेंगे। यहाँ लैक्टोज एब्सेंट है जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देती, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लैक्टोज ऑपरेरॉन या लैक्टोज ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर प्रमोटर साइट या उस साइट को अक्षम बना देता है जुड़ने में, या ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़ने में अक्षम बना देगा, जिससे जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर साइट से, आरएनए पॉलीमरेज है जो ऑपरेटर क्षेत्र से आरएनए पॉलीमरेज है जो ऑपरेटर क्षेत्र से जुड़कर क्या करने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, तब ये लैक्टोज की प्रेजेंटी में होगा। ये लैक ऑपरेन का एग्जांपल हो गया, यहाँ लैक ऑपरेन मॉडल है। थैंक यू। इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड, परमेमेज, ट्रांसक्रिप्टेज, ये सब एंजाइम्स ये लैक्टोज की प्रेजेंट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारा प्रोकैरियोटिक जीन से एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में लैक ऑपरेन मॉडल कंप्लीट होता है। थैंक्स।